अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। पाकिस्तान में ईद तो बखैर आफियत गुजर गई और ईद के दिनों में भी पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से मर भी गए, यानी अमवात में भी इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत की जो मुशीर सेहत हैं डॉक्टर ज़फ़र महमूद मिर्ज़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात का इशारा दिया है कि अगर सूरत हाल यूं की तूं रही और अगर अल्फाज दीगर लोग बाज ना आए, यानी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने से अगर अवाम बाज ना आई तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर मुकम्मल लॉकडाउन किया जा सकता है और ये लॉकडाउन पहले से सख्त होगा। मैंने ईद से कबल अपनी 2 वीडियोज़ में इस बात की निशानदेही की थी कि हुकूमती हलकों में इस बात पर गौर जारी है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ईद के मौके पर कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता है तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस मरतबा का जो लॉकडाउन होगा, अगर इसको इन्फोर्स किया गया, इम्पोज किया गया तो ये पहले से ज़्यादा सख्त लॉकडाउन होगा, बल्कि आप इसको ये कह लें कि एक किस्म का ये कर्फ्यू होगा। अब लॉकडाउन में की तरफ आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि आपने ये वाक़या तो सुन रखा होगा कि किसी गांव में एक शख्स चोरी करते हुए पकड़ा गया तो गांव के चौधरी ने उसके लिए सज़ा तजवीज़ की कि तुमने या तो तुम्हें 100 गंडे यानी प्याज की 100 गंडियाँ खानी है या तुम्हें 100 छितर या लितर खाने हैं। तो उस बंदे ने कहा जी कि छितर या लितर से तो तकलीफ होगी, लिहाजा बेहतर है कि प्याज खा ली जाए। तो उसने जब प्याज की 2 गंडियाँ खाई तो प्याज उससे खाया नहीं जा सकता, तो उसने फिर चौधरी से कहा कि जी मुझे 2 लितर मार दें। उसको जब 2 लितर लगे तो उसको तकलीफ हुई, तो उसने कहा कि नहीं जी प्याज दे दें। कहने का मकसद ये है कि आखिरकार वो जो चोर था उसको 100 छितर भी उसने खा लिए और 100 प्याज की गंडियां भी खा ली। कोई इसी तरह की सूरत हाल जो है वो कुछ हुकूमत पाकिस्तान के हमारे हुक्मरानों की है। ये एक दिन लॉकडाउन करते हैं, एक दिन लॉकडाउन में नरमी कर देते हैं। जब लॉकडाउन करते हैं अमवात की तादाद कम हो जाती है, केसेस की तादाद कम हो जाती है, अस्पतालों पर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जब लॉकडाउन खोलते हैं तो फिर ग्राफ जो है मरीजों का ऊपर चला जाता है, अमवात का ग्राफ ऊपर चला जाता है, अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाता है और फिर ये लॉकडाउन कर देते हैं। समझ नहीं आ रही ये इनको हुक्मरान बनाने वाले कब सोचेंगे कि खुदा का वास्ता है इस कौम की भलाई का सोचें, इस कौम की जिंदगियों का सवाल है। हुक्मरान हमारे ये कहते हैं कि लॉकडाउन किया तो लोग भूख से मर जाएंगे। पाकिस्तान में आप सबको मालूम होना चाहिए कि आज दिन तक ना कोई भूख से मरा है और ना आइंदा भूख से कोई मरेगा। लेकिन भूख से कोई मरे ना मरे, इस वायरस से लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं और मरेंगे। अब लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी अस्पताल हैं, अगर उन अस्पतालों में 100 मरीज भी फी अस्पताल ज़्यादा आ गया तो अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं होगी। हमने ये चीज़ें देख रखी हैं। ज़ल्ज़ले के दिनों में अस्पतालों के अंदर गुंजाइश कम हो गई थी तो अस्पताल के सहनों में मरीजों को, सर्दियों के मौसम में मरीजों को लिटाना पड़ा। ये तो वबा ऐसी है, इसके लिए तो आपको आइसोलेशन चाहिए। तो किस तरह आप बंदोबस्त करेंगे? ईद के मौके पर जो तूफान बदतमीजी बड़े शहरों में, यहाँ तक कि छोटे शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, दीगर शहरों में जो तूफान बदतमीजी देखने में आया, इंसान समझने से कासिर है कि क्या वाकई हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, क्या हमारी ख़वातीन इस्लामी इक़्तिदार की बात करती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने शायद ये अज़ाब पूरी दुनिया पे भेजा है। ईद के दिन लाहौर की जो सूरत हाल थी कि अस्तग़फ़ार, लोगों को शर्म नहीं आई, लोगों को खौफ नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कैसी वबा भेजी। अगर इस दफ़ा ये जो लोग हैं जो
जिनको एलीट क्लास नहीं, जिनको मैं हराम खोर क्लास कहता हूं जी, हराम की कमाई पर पलने वाले लोग, अगर ये इस ईद पर नए कपड़े ना बनाते, नए जूते ना खरीदते तो क़यामत तो नहीं आ जानी थी। लेकिन इस तरह के लोग मजबूर करते हैं कि बाकी लोगों पर भी सख्तियां की जाए। अब हुकूमत ने यह फैसला, मेरे मालूमात के मुताबिक ये फैसला कर लिया है कि आइंदा चंद दिनों में, यानी 1 जून से गालिब इम्कान ये है कि बतदरीज लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। अगर अमवात और कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इसी तरह इजाफा जारी रहता है तो ज़रूर लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा। अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन के हामी नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इस मुल्क में हुकूमत इमरान खान की नहीं, किसी और की है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।